Hello, ninth class. Today we will study the different methods of separating components from their mixtures. Okay? We have learned that most of the natural substances are not chemically pure. हमने पढ़ा है, पहले चैप्टर से हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं. मोस्टली जो भी नेचुरल सब्सटेंसेस हमें दिखाई देते हैं वो केमिकली प्योर नहीं होते. डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन आर यूज टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट फ्रॉम अ मिक्सचर. और अलग अलग तरीकों से हम कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं एक मिक्सचर के अंदर. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में ले लूँ, अगर आपके पास राइस है, ठीक है, राइस में क्या है, राइस में अगर कोई कंकर है या उसमें हस्क है ना, कुछ पार्टिकल हैं उसके, तो आप कैसे सेपरेट करोगे? आप सिंपल मेथड, आप 6th-7th क्लास से अपने पढ़ते हुए आ रहे हो. सिंपल सेपरेटिंग मेथड, फिजिकल मेथड्स, हैंड पिकिंग, है ना, हैंड पिकिंग से आप सेपरेट कर सकते हो. और कुछ चीज़ें हैं आपकी, उनको आप सीविंग से अलग कर सकते हो, है ना. जैसे आटे को की सीविंग करते हैं हम, जब भी आटे को बनाते हैं तो उसमें से जो चॉकर होता है वो पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं और आटा हमको मिल जाता है. ठीक है. फिल्टरेशन, ये भी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आप देखते हैं, जब भी आप चाय बनाते हैं फिल्टर करके देते हैं चाय को, है ना. तो दीज आर कॉमन मैथड्स दैट यू यूज इन योर डे टू डे लाइफ. बट समटाइम्स स्पेशल टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स. हाँ, हमें क्या करना पड़ता है, कुछ स्पेशल टेक्निक्स भी हमें कभी कभी यूज करनी पड़ती है कुछ कंपोनेंट को उनके मिक्सचर से सेपरेट करने के लिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हम क्या क्या टेक्निक्स हम यहाँ पर देखेंगे. फर्स्ट इज 2.3.1 हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट डाई फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक. हम कलर्ड कंपोनेंट कैसे निकालेंगे? ब्लू ब्लैक कलर की अगर हमारे पास इंक है, उसमें से हमें कलर्ड कंपोनेंट ऑब्टेन करना है. इसके लिए आप एक्टिविटी खुद करके देख सकते हैं. आप एक बीकर को भर लीजिए वाटर से, उसके ऊपर वॉच ग्लास रख सकते हैं. अगर घर पे कर रहे हैं तो उसके ऊपर कोई आप बर्तन रख लीजिए, जैसे थाली रख लीजिए, प्लेट रख लीजिए. ठीक है. एंड पुट सम ड्रॉप ऑफ इंक ऑन दैट वॉच ग्लास. लैब में कर रहे हैं तो वॉच ग्लास, घर में तो आपके पास क्या है, आपके पास जो बर्तन है, थाली कटोरा जो भी आप रखेंगे, बीकर जो भी बर्तन आप रखेंगे, नीचे आपने एक अगर डेग रखी है उसके ऊपर आपने थाली रख ली इस तरह से, या प्लेट रख ली, जैसा आपको सूटेबल होगा. अगर आप घर में कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, वाटर बॉईल होते जाएगा और ये थाली के ऊपर इंक जो है, ये इसमें से वाटर जो है वो एवेपोरेट होते जाएगा. ठीक है. और लास्ट में आप देखेंगे कि इंक आपको जो कंपोनेंट है, कलर्ड कंपोनेंट इंक, चाहे वो ब्लू कलर की या ब्लैक कलर की, जो भी आपने ली है वो आपको दिखाई देगा. इस तरह से एक्टिविटी आप घर पे करके देख सकते हैं. बच्चों, आपको ये डायग्राम इवेपोरेशन का ये प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से हमने क्या किया, एक कलर्ड कंपोनेंट डाई को हमने वाटर से सेपरेट किया. दिस इज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. ये हमने पहला प्रोसेस पढ़ लिया सेपरेशन का. ये डायग्राम आपको लर्न करना है. ये डायग्राम आपको अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में बनाना भी है. ठीक है. वी फाइंड दैट इंक इज अ मिक्सचर ऑफ अ डाई इन वाटर. इंक क्या है, डाई का मिक्सचर है वाटर में. ठीक है. डाई एंड वाटर, ये मिक्सचर है. इंक जो होता है डाई और वाटर से मिलता है. By this process, we can separate volatile component from its non-volatile solute by the method of evaporation. इसमें हमने volatile component जो कि हमारा उड़ जाता है, evaporate करते हैं तो volatile component हमारा क्या है, वो evaporate हो जाता है, जो कि water है. ठीक है. और non-volatile यानी कि जो नहीं उड़ता, वो solute particle है, वो कम मात्रा में है, जो कि हमारा डाई है ब्लू या ब्लैक कलर की, वो हमें नीचे दिखाई देती है. ठीक है. ये आप समझ चुके हैं. So what is evaporation? This is a method of separation of component from its mixture. In this process, we can separate the volatile component solvent from its non-volatile solute. Okay. Second है 2.3.2 how can we separate cream from milk. मिल्क में हम क्रीम को कैसे सेपरेट करेंगे, या मैं क्या कह सकती हूँ, आपको ये बता सकती हूँ कि एक सिंपल सा एग्जांपल आप अपने घर में देखते होंगे. मक्खन आपकी मम्मा निकालती होंगी, है ना,
या आपकी मम्मा जब घी बनाती हैं, घी बनाने के लिए मक्खन निकालती हैं, बटर निकालती हैं, तो या नॉर्मली भी आप ब्रेड बटर खाना चाह रहे हो तो फ्रेश घर में प्रिपेयर, स्पेशली आजकल लॉकडाउन के दिन है तो प्रिपेयर कैसे करती हैं आपको पता है? कैसे बटर निकलता है? वो निकलता है बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है। Nowadays we get full cream toned and double toned varieties of milk। और बाजार में भी जब आप जाते हैं तो आपको बहुत सारे पैक्स मिलते हैं, टेट्रा पैक्स, पॉली पैक्स, टोन्ड मिल्क, डबल टोन, ऐसे आपको वैरायटी मिलते हैं। तो ऐसे मिल्क आपको कैसे मिल पा रहे हैं? इनमें से क्या हो गया है, जो फैट है वो क्या है, निकाल दिया, किसी में कम किसी में ज्यादा। तो ये कैसे सेपरेट आउट हुआ है, ये फैट पार्टिकल या ये क्रीम पार्टिकल कैसे सेपरेट हुआ है? ये होता है बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। आप इसके लिए सिंपल एक एक्टिविटी कर सकते हैं। आप फुल क्रीम मिल्क ले सकते हैं टेस्ट ट्यूब में, उसको आप सेंट्रीफ्यूज करेंगे सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन से 2 मिनट के लिए। अब सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन सबके पास तो होगी नहीं, है ना? तो आप लोग ये घर में एक्टिविटी कर सकते हो चर्नर की हेल्प से। यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट होम बाय यूजिंग अ मिल्क चर्नर used in kitchen। ठीक है। If you have a milk dairy nearby, visit it and ask how they separate cream from milk and how they make cheese from milk। तो आप ये अपने आसपास की डेयरी भी विजिट कर सकते हैं। ये लॉकडाउन के बाद विजिट करिएगा, अभी करने की आपको जरूरत नहीं है। अभी आप लोग घर में ये एक्टिविटी कर सकते हैं मिल्क चर्नर की हेल्प से, अपनी मम्मा से पूछ सकते हो। ठीक है। Sometimes the solid particles in a liquid are very small, they pass through a filter paper। जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड में वो स्मॉल होते हैं, इतने स्मॉल होते हैं कि फिल्टर पेपर से क्या हो जाते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। इसलिए ऐसे जो मिक्सचर होते हैं उनके सेपरेशन में हम सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प लेते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन की हम हेल्प लेते हैं। दे आर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये मेथड क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन का मेथड है। इसका प्रिंसिपल का है, क्या है ये ध्यान रखना है आपको। द प्रिंसिपल इज दैट द डेंसर पार्टिकल आर फोर्स्ड टू द बॉटम एंड लाइटर पार्टिकल स्टे एट द टॉप व्हेन स्पन रैपिडली। आपने देखा होगा कई बार, जैसे आपकी मम्मा जब बटर बनाती हैं घर में, मैं उसका एग्जांपल लेती हूँ, तो मिक्सी के जार में वो क्या कर देती हैं, जो भी मलाई है, दही है, वो उसको डाल देती हैं। ठीक है। और बंद कर देती है, मिक्सी चला देती है, ऑन कर देती है मिक्सी। तो आप कुछ टाइम के बाद यहाँ पर क्या प्रोसेस हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी स्पिनिंग हो रही है, सेंट्रीफ्यूगेशन हो रहा है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस के बाद इस प्रोसेस में क्या होता है, डेंसर जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे रह जाते हैं। ठीक है। और लाइटर पार्टिकल जो मक्खन है वो आपका ऊपर रह जाता है। तो दिस इज द प्रोसेस बाय विच यू कैन सेपरेट आउट बटर, यू कैन सेपरेट आउट योर क्रीम फ्रॉम द मिल्क। सो प्रिंसिपल क्या है इसका? डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू स्टे एट बॉटम एंड लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप व्हेन स्पन रैपिडली। ठीक है। एप्लीकेशंस है इसकी। Centrifugation process is used in diagnostic laboratories for blood and urine test. It is used in dairies and home to separate butter from cream. Used in washing machine to squeeze out water from wet clothes. Okay. 2.3.3 How can we separate a mixture of two immiscible liquid? अगर दो लिक्विड है, immiscible है, immiscible means वो आपस में नहीं मिलते। अगर हम उनको हमने मान लीजिए वाटर लिया है, ऊपर से हम केरोसिन ऑयल डाल देंगे, तो आप कुछ देर में देखोगे, अगर उन्हें हम बिना हिलाए हम ऐसे ही रख दें थोड़ी देर के लिए, तो आप देखोगे वाटर नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और आपको एक लेयर ऊपर केरोसिन की दिखेगी। तो ऐसे मिक्सचर को दो अघुलनशील, इमिसिबल मीन्स अघुलनशील, जो आपस में नहीं घुलते। ठीक है। ऐसे मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्टिविटी करके देख सकते हैं हम। देखिए यहाँ पर एक सेपरेटिंग फनल है, दिस इज अ सेपरेटिंग फनल, इसको सेपरेटिंग फनल कहते हैं हम। इसका डायग्राम आपको नोटबुक में बनाना है अपने, और ये प्रोसेस भी आपको लिखनी है। आपको डिफरेंट प्रोसेसेस लिखनी है 9th क्लास, जिससे आप मिक्सचर में डिफरेंट कंपोनेंट को सेपरेट कर रहे हो, वो सारी आपको लिखने हैं और विद डायग्राम्स। तो ये सेपरेटिंग फनल है। ठीक है। दिस इज कॉक, दिस इज टॉप कॉक एंड दिस इज वाटर। हमने वाटर केरोसिन लिया है, कुछ देर हमने रखा तो वाटर नीचे आ गया है और केरोसिन ऑयल ऊपर। अब ये स्टॉप कॉक है, अगर वाटर सेपरेट हो चुका है, नीचे आ चुका है और केरोसिन ऊपर। इसमें क्या प्रिंसिपल काम करता है, इसमें जो डेंसर होता है लिक्विड वो नीचे आ जाता है और जो
लाइटर होता है वो ऊपर रह जाता है। तो डेंसर लिक्विड डेंसिटी के अकॉर्डिंग में सेपरेशन होता है दो अघुलनशील किनका, द्रवों का, ठीक है। टू इमिसिबल लिक्विड्स आर सेपरेटेड यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। तो वाटर यहाँ है, केरोसिन यहाँ है, एक लेयर बन चुकी है, अलग हो चुके हैं दोनों, क्योंकि ये दोनों मिलते ही नहीं है आपस में, अघुलनशील है। इनको क्या करेंगे फिर हम स्टॉप कॉक को धीरे से हल्का सा खोल देंगे और ये ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर हम एक दूसरे बीकर में कलेक्ट कर लेंगे और हमारे पास केरोसिन रह जाएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज। फिर इसके बाद बच्चों हमारे पास एक दूसरा है, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। ये हम फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड को हम कैसे सेपरेट करेंगे, वन इज सॉल्ट एंड अदर वन इज अमोनियम क्लोराइड। अब कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं, दे चेंज डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग, है ना, पढ़ा था हमने फर्स्ट चैप्टर में। देयर आर सम सॉलिड विच चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग, दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। और ये जो सेपरेशन मेथड है, सब्लिमेशन का मेथड, हम किन पे अप्लाई करते हैं, जब हमें ऐसे मिक्सचर को सेपरेट करना हो जिसमें एक सब्लिमेबल वॉलेटाइल कंपोनेंट हो और दूसरा नॉन सब्लिमेट इम्प्योरिटी हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है, नॉन सब्लिमेट इम्प्योरिटी सॉल्ट है और दिस इज सब्लिमेबल। अमोनियम क्लोराइड को हीटिंग करने पर ये सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा, यानी कि उड़ जाएगा और सॉल्ट हमारे पास रह जाएगा। इसकी और एग्जाम्पल सब्लिमेट्स के हमारे पास एग्जाम्पल हैं, अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, ये सारी हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस सब्लिमेशन का प्रोसेस है। दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट द मिक्सचर दैट कंटेन अ सब्लिमेबल वॉलेटाइल कंपोनेंट एंड अदर नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी, ठीक है। यहाँ पर आप इस डायग्राम को अच्छे से देखिए, दिस इज प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का प्रोसेस आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। सब्लिमेशन के प्रोसेस में क्या होता है, आपका ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हुए बिना, ठीक है, गर्म किया जैसे ही तो सॉलिड से डायरेक्टली इट विल चेंज इनटू गैसियस स्टेट। यहाँ पर आप इसको गर्म कर रहे हो तो देख रहे हो यहाँ पर चाइना डिश है, चाइना डिश में हमने मिक्सचर को रखा हुआ है अमोनियम और सॉल्ट के, और जब हम इसको गर्म कर रहे हैं, नीचे बर्नर है, गर्म कर रहे हैं, तो आपका जो अमोनियम क्लोराइड है वो क्या हो रहा है, वो वेपर बन के ऊपर की ओर जा रहा है। एक ये इन्वर्टेड फनल है, ऊपर से हमने कॉटन प्लग लगाया हुआ है, तो ये ऊपर की ओर वेपर जा रहे हैं और यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ऊपर जाके ये अगर कंडेंस होएगा तो दिस विल सॉलिडिफाई, दिस इज सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड। लेकिन क्या हो गया, आपका सॉल्ट सेपरेट हो चुका है, अमोनियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड अलग हो गई है और यहाँ पर ये वेपर्स हैं, वेपर, ठीक है, और वेपर बन के ये फिर जब ये कूल होगी दिस विल चेंज इनटू अ सॉलिड अमोनियम क्लोराइड। ओके, दिस इज द प्रोसेस ऑफ sublimation in which a sublimable volatile component is separated from non-sublimable component. Okay, तो ये सब्लिमेशन का प्रोसेस देखा आपने। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। ये आपको एक दिखेगा, इसमें अगर हमारे पास एक डाई है जिसमें डिफरेंट कलर्ड कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट नहीं है, डिफरेंट कलर्ड कंपोनेंट है, तो उसको हम क्या करेंगे, एक सॉल्वेंट में डालेंगे। सॉल्वेंट ऐसा होगा जिसमें कि जो डाई के कंपोनेंट है सब क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। हमको ऐसा लेना पड़ता है एक पर्टिकुलर जो सॉल्वेंट हम लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने एक स्पॉट बना दिया है, मतलब लाइन बनाई है। ये क्रोमेटोग्राफी हमने एक शीट ले ली है, ठीक है, फिर इस पर हमने एक लाइन बना दी है यहाँ पर, ठीक, और इस लाइन पर हमने जो भी हमारा इंक है जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो हमको सेपरेट करने हैं उसका एक डॉट लगा लिया है। और जब हम इसको वाटर में डिप कर देंगे, ठीक है, ऊपर टांग दिया हमने इस तरह से, पेपर क्लिप कर दिया है, ये जार है, ग्लास रॉड है, ठीक है, ये स्ट्रिप है फिल्टर पेपर का। हमने जो स्पॉट लगाया है वाटर के साथ ये ट्रैवल करेगा ऊपर की ओर, और जो वाटर में जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी जिस कंपोनेंट की, वो उतना ही तेज ऊपर जाएगा, और कुछ समय के बाद ये यहाँ चला गया, जो कम सॉल्युबल है वो इधर है और उससे कम है, तो इस तरह से फिर हम बाद में इनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी इन विच डिफरेंट कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड।
इसका नाम क्रोमैटोग्राफी क्यों पड़ा है? क्रोमैटोग्राफी इसलिए पड़ा है क्योंकि ये ग्रीक वर्ड क्रोमा से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है कलर, और स्टार्टिंग में ये जो क्रोमैटोग्राफी टेक्निक है ये कलर सेपरेशन के लिए ही यूज की जाती थी। ठीक है। द इंक दैट वी यूज हैज वाटर एज द सॉल्वेंट एंड डाई इज सॉल्युबल इन इट। ठीक है, हमें वो सॉल्वेंट लेना है जो सॉल्युबल, यहाँ पर वाटर सॉल्युबल है, ये जो डाई इसके कंपोनेंट है। एज द वाटर राइजेज ऑन द फिल्टर पेपर इट टेक्स अलॉन्ग with it dye particles. Usually a dye is a mixture of 2 or more colors. The color component that is more soluble in water, जो ज्यादा soluble है वाटर में कलर्ड कंपोनेंट, वो ऊपर की ओर जाएगा। आपको डाई तो सिंपली एक रंग की दिख रही है जब आप देख रहे हो, बट उसमें बहुत सारे कंपोनेंट है, तो हमने एक स्पॉट लगा दिया, एक डॉट लगा दिया, तो उसमें जितने भी कंपोनेंट है वो जो भी वाटर में सॉल्युबल है वो सेपरेट आउट होंगे। लेकिन कैसे सेपरेट होंगे? जो सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा वो उतना ही ऊपर जाएगा, फास्टर जाएगा। ठीक है, और जो कम सॉल्युबल होंगे उससे कम फास्ट जाएंगे, तो इस तरह वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटोग्राफी। अब ये क्रोमैटोग्राफी में कई एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है जो आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, इसकी कुछ एप्लीकेशंस है। क्रोमैटोग्राफी इज यूज टू सेपरेट कलर्स इन अ डाई, इट इज यूज टू सेपरेट पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर, इट इज यूज टू सेपरेट ड्रग फ्रॉम ब्लड। ठीक है। अब 2.3.6 हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड। मिसिबल लिक्विड, अब हमारे पास क्या है? घुलनशील द्रव है। पहले हमने पढ़ा था अघुलनशील में हमने क्या करता, उनको डेंसिटी के अकॉर्डिंग हमने सेपरेटिंग फनल में क्या कर लिया था, सेपरेट कर लिया था, क्योंकि उनकी डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी होती है इमिसिबल लिक्विड की। बट यहाँ पर हमारे पास क्या है? टू मिसिबल लिक्विड है, आपस में मिलने वाले लिक्विड्स है। इनको कैसे हम सेपरेट करेंगे? बस यहाँ पर ये चीज हमें देखते हैं कि ये जो लिक्विड है आपस में घुल जाती है, घुलनशील लिक्विड है, लेकिन इनका जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो टेम्परेचर इनका अलग अलग होता है। 25 केल्विन से ऊपर इनमें डिफरेंस होता है, टेम्परेचर डिफरेंस होता है। तो इनको हम सेपरेट करते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस से। तो ये डायग्राम भी आपको ध्यान से देखना है और इसको अपने कॉपी में आपको बनाना है। ये एक स्टैंड है, ठीक है, क्लैंप, इससे क्लैंप से हमने किसको जोड़ा है? एक राउंड बॉटम फ्लास्क है। ठीक है, दिस इज अ राउंड बॉटम फ्लास्क। और यहाँ पर ये ट्राइपॉड स्टैंड है, बर्नर है। ठीक है, और इसमें क्या है? 2 मिसिबल लिक्विड कौन कौन सी है? एसीटोन एंड वाटर यहाँ पर बॉईल हो रही है। ठीक है, बर्नर है, राउंड बॉटम फ्लास्क है, ट्राइपॉड स्टैंड है, ये बर्न हो रही है। क्लैंप से इसको कर रखा है। ठीक है, क्लैंप कर रखा है। और फिर यहाँ पर थर्मोमीटर है, ये दिख रहा है आपको थर्मोमीटर, ये टेम्परेचर नापने के लिए। और इसके बाद यहाँ बॉइलिंग हो रही है, तो ये गैस बन के ऊपर कौन चला जाएगा? जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जल्दी बॉईल हो जाएगा जो, तो वो उड़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा? वो कूल होगा, क्योंकि यहाँ पर एक वाटर आउटलेट है ये बना हुआ, वाटर इन होगा, ये कंडेंसर है क्योंकि ये कंडेंसर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये आपकी फ्लास्क है, राउंड बॉटम फ्लास्क, जिसको डिस्टिलेशन फ्लास्क भी बोलेंगे। यहाँ पर गर्म हो रही है चीजें और यहाँ पर ये ठंडी होने के लिए आ रही है, क्योंकि ये क्या है? दिस इज अ कंडेंसर, वाटर कंडेंसर इसे हम कहते हैं। यहाँ पर एक तरफ से एक पाइप होता है पानी का जो अंदर की तरफ आ रहा है, इसको कूलिंग कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद ये एक पाइप जो गर्म पानी हो चुका है ये बाहर निकल जाता है यहाँ से, ये वाटर आउटलेट है। और बीच में आपकी ये जो गैस है, ये छोटी सी पतली सी यहाँ से आपकी गैस निकल रही है, जो बॉईल हो रही है वो गैस के फॉर्म में, और इसके बाद कूलिंग हो रही है कंडेंसर से, तो ये लिक्विड बन के एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो एसीटोन जल्दी बॉईल हो जाएगी, है ना, जल्दी गैस बन जाएगी, वेपराइज जल्दी हो जाएगी। तो इसको फिर हम कंडेंस करके, कंडेंसर की हेल्प से कंडेंस करके फिर हम क्या कर सकते हैं? ये कलेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे फ्लास्क में। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ 2 मिसिबल लिक्विड्स because they have different boiling points and they are separated by a process known as distillation. This is simple distillation. ठीक है, अब अगला हम देखेंगे प्रोसेस यहाँ पर, दिस इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हमने सिंपल डिस्टिलेशन में क्या देखा था? हमारे पास एक डिस्टिलेशन फ्लास्क था, राउंड बॉटम फ्लास्क, उसमें हमारे पास 2 ऐसे लिक्विड थे जो आपस में घुल जाते हैं, मिसिबल लिक्विड्स, लेकिन उनका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो 25 केल्विन से ज्यादा है, मतलब उनमें अच्छा खासा बॉइलिंग डिफरेंस है, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस अच्छा खासा है।
लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे डिफरेंस कम है, 25 केल्विन से भी कम उनमें डिफरेंस है, तो इनको इजीली इस तरीके से हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम यहाँ पर हम एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा देते हैं। ये कंडेंसर है, जैसे सिंपल डिस्टिलेशन में था, यहाँ पर हमारे पास डिस्टिलेशन फ्लास्क है, बट यहाँ पर एडिशनल क्या है हमारे पास, वी हैव अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, दिस इज अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, दिस इज नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर हमने मिक्सचर लिया है, मिक्सचर में ऐसी लिक्विड है, मिसिबल लिक्विड है, जो कि जिनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत थोड़ा सा अंतर है, 25 केल्विन से भी कम, बहुत एक साथ ही है समझ लीजिए, बहुत ही कम अंतर है। तो वहां पर हमने क्या लगा लिया, एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा लिए हैं। तो इस तरह से ट्रैवल करेंगे, यहाँ पर कूलिंग होगी और यहाँ पर हमारे पास कंडेंसर है और जो प्योर लिक्विड कंपोनेंट है जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट है, इट विल गेट सेपरेटेड आउट। अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस प्रोसेस को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो हम यूज करते हैं वो कहाँ पर यूज करते हैं, जैसे हम पेट्रोलियम का सेपरेशन करते हैं, पेट्रोलियम की जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उसके लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। और हम जो गैसेस होती हैं हमारी एयर की, उनकी सेपरेशन के लिए भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ही यूज करते हैं। एक सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इस पर लगा हुआ है, जबकि डिस्टिलेशन पे हमारे पास सिर्फ कंडेंसर था और ये हमारे पास डिस्टिलेशन फ्लास्क थी, राउंड बॉटम फ्लास्क, दो ही चीजें हमारे पास थी और इस तरह से कलेक्ट हो रही थी एक लिक्विड। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक एडिशनल क्या है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है। तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या होती है, अ सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज अ ट्यूब पैक्ड विद ग्लास बीड्स। ये जो बीड्स हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर ग्लास बीड्स, ठीक है, इस तरह से ग्लास के ये बीड्स हैं। द बीड्स प्रोवाइड सरफेस फॉर द वेपर्स टू कूल एंड कंडेंस रिपीटेडली। जो बीड्स होते हैं उनको सरफेस प्रोवाइड करती हैं, किसको, वेपर्स को, जो बॉयल होकर ऊपर जा रहे हैं वेपर, पहले बॉयल हो रहे हैं वेपर, उनको कूलिंग, उनकी सरफेस प्रोवाइड करती है कूलिंग की, और इनकी कंडेंसेशन रैपिडली होती है, फटाफट होती है, ठीक है। तो दिस इज अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ओके। Here air is different gases from air are separated by this fractional distillation only। देखिए एयर है, एयर को हम क्या करेंगे, पहले कंप्रेस करेंगे, कूल करेंगे बाय इंक्रीजिंग इट्स प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ये हमने पढ़ा था पिछली वाली चैप्टर में, हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि हम जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो एयर विल चेंज इनटू लिक्विड एयर। अब लिक्विड में कन्वर्ट हो गई तो इसको फिर हम अलाउ करेंगे वार्म अप करने के लिए, एंड इट विल वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम एंड गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट पर ही सेपरेट होंगे। जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन का -183 है तो ये यहाँ पर सेपरेट होगा, आर्गन का -186 है, नाइट्रोजन का -198 है। तो इस तरह से, क्योंकि इनका डिफरेंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, तो ये डिफरेंट हाइट पे सेपरेट आउट हो जाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ओके। ये आपको दिखाई दे रहा है, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ एयर, आप इसको बना सकते हैं, देखिए इस तरह से सेपरेट आउट हो जाएंगे डिफरेंट गैसेस, ओके। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट मेथड, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन क्या प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सॉलिड को प्यूरिफाई करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन इज अ मेथड विच इज यूज्ड टू प्यूरिफाई सॉलिड्स। इसमें कैसे करते हैं, जैसे कि हमारे जो सॉल्ट है, जब हम सी वाटर से उसे निकालते हैं उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं। टू रिमूव दीज इम्प्योरिटीज द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलेशन इज यूज। एक सॉलिड है, उसको उसके प्योर फॉर्म में लाने के लिए हम क्रिस्टलेशन का प्रोसेस यूज करते हैं। Crystallization is a process that separate a pure solid in the form of crystals। क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में जो प्योर सॉलिड है वो क्रिस्टल के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, अपनी सॉल्यूशन से। तो इससे हम काफी सारी चीजें उनके प्योर फॉर्म में सेपरेट आउट कर सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज बेटर देन सिंपल एवेपोरेशन टेक्निक। सिंपल एवेपोरेशन से क्रिस्टलाइजेशन जो टेक्निक है वो बेटर है, क्योंकि सम सॉलिड डिकम्पोज और सम लाइक शुगर में गेट चार्ज ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस। क्योंकि जब हम इवेपोरेशन करेंगे तो क्या हो सकती हैं, कुछ चीजें डिकम्पोज हो सकती हैं, और जैसे शुगर है, इट कैन गेट चार्ड ऑन हीटिंग, है ना, टू ड्राइनेस। Some impurities may remain dissolved in the solution even after filtration. On evaporation, this contaminate the solid। और evaporation में ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हमें प्योर नहीं मिल पाता है, या फिर हमारा जो सॉलिड है
वो क्या हो जाएगा, वो डिकम्पोज हो सकता है। इसलिए क्रिस्टलाइजेशन इज अ बेटर प्रोसेस, क्रिस्टलाइजेशन is more advanced process, and it is the better process to separate a pure solid in its crystal form from its solution form. Applications क्या है, प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी। सॉल्ट को प्योरीफाई कर, अगर प्योरीफाई फॉर्म में, हमें प्योर फॉर्म में चाहिए सॉल्ट, तो हमें क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस हेल्प करता है। और सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम, फिटकरी के जो क्रिस्टल्स हैं उसको इम्प्योर सैंपल से प्योरीफाई करने में भी हमें क्रिस्टलाइजेशन मेथड हेल्प करता है। ठीक है, दस बाय चूजिंग वन ऑफ द अबव मेथड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। इसलिए हमने जितने भी अभी आपको बताए हैं तरीके सेपरेशन के, डिफरेंट कंपोनेंट को उसके मिक्सचर में से सेपरेट करने के लिए, तो जिस तरह का हमारे पास मिक्सचर होगा उसी तरह की हम टेक्निक अप्लाई करेंगे और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम सेपरेट आउट कर सकते हैं कंपोनेंट को उसके मिक्सचर से। चलिए अब आगे देखते हैं, जो सिटीज होती हैं उसमें ड्रिंकिंग वाटर जो सप्लाई होता है वाटर वर्क से, उसका फ्लो डायग्राम कि किस तरह से हमारा जो वाटर है उसको फिल्टर किया जाता है, उसको सूटेबल बनाया जाता है ड्रिंकिंग के लिए। तो क्या होता है, किस तरह से सिटीज में ये वाटर प्योरिफिकेशन होता है, चलिए उसको देख लेते हैं, क्योंकि हमने सारे प्योरिफिकेशन पढ़े एंड वी शुड नो हाउ वी गेट प्योरिफाइड वाटर इन आर होम्स इन सिटीज। हमें सिटीज में अपने होम तक जो प्योरिफाइड वाटर है वो कैसे मिलता है। ये डायग्राम है, यहाँ पर रेजर्वॉयर है, इसमें वाटर है, रेजर्वॉयर से वाटर हमारा सेडिमेंटेशन टैंक में आता है, सेडिमेंटेशन टैंक में जो सॉलिड होता है वो सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज रेजर्वॉयर, इसमें वाटर है, ठीक है, फिर ये सेडिमेंटेशन टैंक में आया और इसमें जितने भी सॉलिड इम्प्योरिटीज हैं वो सेटल डाउन हो जाती हैं। इसके बाद लोडिंग टैंक, इसमें क्या होता है, टू सेडिमेंट द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, इसमें जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती हैं वो भी क्या हो जाती हैं, सेटल डाउन हो जाती हैं। इसके बाद फिल्ट्रेशन टैंक में फिल्टर होता है, यहाँ पर वाटर है, ठीक है, सैंड है, ग्रेवल्स हैं, कोर्स ग्रेवल है, तो इनके थ्रू वाटर पास होता है, तो कहीं ना कहीं उसका फिल्टरेशन हो जाता है इन तीन परतों पे, सैंड की परत, ग्रेवल और कोर्स ग्रेवल की जो परत है, इससे जब पास होता है वाटर तो फिल्टर आउट हो जाता है और ये जो वाटर है फिर इसकी क्लोरिनेशन होती है ताकि इसमें जो भी माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरियाज हैं वो किल हो जाएं क्लोरिनेशन करके, और फिर ये वाटर हमारे होम्स तक पहुंच जाता है। तो दिस इज अ वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम इन वाटर वर्क्स। ओके, ये होता है शहरों में, इस तरह से पानी हमारे घर तक पहुंचता है, वाटर प्योरीफाई होता है, रिजर्वॉयर, सेडिमेंटेशन टैंक, देन लोडिंग टैंक, देन फिल्ट्रेशन टैंक, देन क्लोरिनेशन टू किल बैक्टीरिया एंड वी गेट वाटर इन आवर होम्स। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर।